हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से आई हुई एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में। उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इस नोटिस को पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप सभी को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप जेआरएफ करने के चांसेस को काफ़ी हाई कर सकते हो। ये आपके लिए एक मौका भी हो सकता है। प्लस कुछ न्यू रूल्स भी निकल के आ रहे हैं जिसको कि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने आपको 60 डेज का एग्जाम टारगेटेड प्लान बताया था कि किस तरीके से आप इस मिनिमम टाइम में स्टडी करके जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको इसी अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो गाइस देखिए, आप सभी को पता है कि यूजीसी ने एक नया सब्जेक्ट ऐड किया था यूजीसी नेट कैटेगरी में जिसका नाम था इंडियन नॉलेज सिस्टम। अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो सुन सुन लीजिए आप सभी लोग मेरी बात, क्योंकि आप दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक नया रूल निकल के आया उसके बारे में, प्लस इंडियन नॉलेज सिस्टम में कौन अपियर कर सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो नोटिस है वो 26 मार्च का है। इस नोटिस को हम गो थ्रू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ये एनटीए अब इस बार से और लास्ट जो अभी एग्जाम हुए हैं उसमें इन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम को एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड किया है और अब यहाँ पर इसमें कोई भी अपियर कर सकता है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, इस सब्जेक्ट में कौन अपियर कर सकता है। तो इस सब्जेक्ट में कोई भी मास्टर डिग्री वाला अपियर कर सकता है, एनी पीजी, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इसमें अपियर कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर अभी इस सब्जेक्ट के बारे में सबको पता नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके से सब्जेक्ट भी अवेलेबल है जिसमें कोई भी अपियर कर सकता है, तो इस यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो कम है अभी। देखो, इंडियन नॉलेज सिस्टम अभी नया सब्जेक्ट है, इसलिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन तो होती नहीं है, अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो कम है, तो यहाँ पर कंपटीशन कम है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं कि ऐसा सब्जेक्ट भी आया हुआ है जिसमें कोई भी अपेयर कर सकता है, तो इस वजह से भी यहाँ पर सब्जेक्ट जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो कम है। तो ये एक ऐसा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो जेआरएफ करने का प्लान कर रहे थे कि मुझे जेआरएफ क्रैक करना है, उसके बाद मुझे पीएचडी करनी है। तो आप इस सब्जेक्ट में जेआरएफ कर सकते हो क्योंकि अभी कंपटीशन कम है, पहली चीज। और दूसरी चीज, फिर आपको पीएचडी भी इसी रिलेटेड सब्जेक्ट में ही करनी पड़ेगी, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम में ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने जेआरएफ इसमें कर लिया और आप पीएचडी करने जा रहे हो आप अपने पीजी वाले सब्जेक्ट में, तो ऐसा नहीं है, आपको फिर इसी सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी जेआरएफ। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमने इसमें जेआरएफ कर तो लिया, लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे, लाइक इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन तो होती नहीं है, तो हम पढ़ाएंगे कैसे, किसको टीचिंग करेंगे। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पर यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया है जिसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। नोटिस यहाँ पे अवेलेबल है, इस नोटिस को यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। तो आप यहाँ पर यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अब अच्छी न्यूज ये है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया गया है। और क्रेडिट स्कोर इंडियन नॉलेज सिस्टम का एटलीस्ट 5% आपका होना चाहिए टोटल रिक्वायर्ड क्रेडिट्स में, यानी पीजी में और यूजी में दोनों में ही आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना अब जरूरी हो जाएगा। Additionally, a minimum 50% of these IKS credits must be aligned with the students' major discipline and count towards their core academic requirements। तो आज ये एक नया रूल निकल के आया है यूजीसी का, जिसमें ये बोला गया है कि आपको अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को अब इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना जरूरी हो जाएगा। मिनिमम 5% जो क्रेडिट्स हैं उनको थ्रू IKS अचीव करना होगा, मतलब एज ए सब्जेक्ट उनको पढ़ना होगा। तो जो स्टूडेंट्स जेआरएफ क्रैक करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, जो नेट क्रैक करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, उनके टीचिंग के रास्ते खुल रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या, मतलब दो चीजों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। एक तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि नेट का जो नया सब्जेक्ट है उसको इंक्लूड किया गया है, कोई भी अपेयर कर सकता है इसमें, एक बात ये बोली मैंने। और फिर प्लस इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यूजी पीजी के सब्जेक्ट से, इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा यूजी पीजी में। तो अब जो टीचिंग रिक्रूटमेंट होगा बहुत जल्दी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी मिलेगी देखने को, क्योंकि अगर यूजी पीजी में पढ़ाया जाएगा तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक तो जो ऑलरेडी टीचर हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाई गई है कि वो लोग भी यूजी पीजी में पढ़ा सके इस सब्जेक्ट को, प्लस न्यू टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी जो नेट क्वालिफाई करेंगे, जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे इस सब्जेक्ट में, उनके भी चांसेस होंगे कि वो लोग भी रिक्रूट हो करके यहाँ पर आए और पढ़ाएं। तो ये किया जा रहा है। अब ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का सिलेबस है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। काफी आप सभी को पता है कि टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, तो टोटल 10 यूनिट होती हैं। आप एक बार गो थ्रू कर लेना इस सिलेबस को। इस सिलेबस कहाँ मिलेगा, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस सिलेबस को आप हमारी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस सिलेबस को मैं अपनी ऐप में अवेलेबल करवा दूंगा, जो हमारी एग्जाम मेंटर नाम से ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे। आप इसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिए। इसको होम पेज पे आपको दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल, यानी कि ये वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा, सिलेबस एंड फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन। इसी सेक्शन में आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी इंडियन नॉलेज सिस्टम के सिलेबस की। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, किन चीज़ों को कवर करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ऑफिशियल अपडेट था जो कि आपको सभी को देना जरूरी था, बताना जरूरी था। बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं और ये जो चेंज किया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के, जिसको इंक्लूड किया गया है एज ए नेट सब्जेक्ट और आपके यूजी पीजी में,
वो भी इसी वजह से इंक्लूड किया गया, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था कि इस तरह की जो मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें हैं वो भी यहाँ पर आप आएंगी और इसको भी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको आपको सबको देना था। आई होप आपको चीज समझ में आ गई है। इसके अलावा गाइस देखो, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको पढ़ा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। आप देखेंगे हमसे पढ़ के स्टूडेंट्स 99.98 परसेंटाइल तक ऑफ यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कंटेंट है वो अच्छा है, अच्छे से स्कोर करके स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। तो अभी आपके पास एक लास्ट मौका है, क्योंकि ईद ऑफर जो चल रहा था उसकी आज लास्ट डेट है इस ऑफर की। आज रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को अवेल कर पाएंगे, मिडनाइट तक। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल रहा था इस ईद ओकेजन पे और नवरात्रि ऑफर में। सो गाइज यहाँ पर आपको कंप्लीट 10 मिनट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एग्जाम टारगेटेड 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। इसके अलावा एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं, थ्योरी के साथ साथ रीजनिंग, मैथ्स और डीआई पे स्पेशल फोकस किया हुआ है कि जिनके न्यूमेरिकल पोर्शन वीक हो एटलीस्ट उनको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है ताकि आपको चीजें, इन चीजों को और अच्छे से समझाया जा सके। बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझाया हुआ है, प्लस मैंने एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। तो गाइस देखो, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करते हो तो इस एग्जाम के क्रैक होने के चांसेस आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। अभी ईद 20 कूपन कोड है, जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस आपकी 20% से रिड्यूस हो जाएगी। कूपन कोड को याद रखना है, अगर कूपन कोड आप भूल जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ईद 20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे वैसे आपकी फीस रिड्यूस हो जाएगी। वैसे ही कूपन कोड वहाँ पे आपको विजिबल भी होगा, जब आप कोर्स ओपन करेंगे वहाँ पे आपको दिखेगा कूपन कोड। बस आपको सिंपली कूपन कोड पे टैप करना है, जैसे क्लिक करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। वैसे करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो वैसे आपको अब अपना कमेंट करके फीडबैक दीजिए कि ये जो चेंज किया है यूजीसी ने, ये आपको कैसा लगा। और प्लस आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC-NET Mentor. Thank you so much.